Audio Jungle. Audio Jungle. बाढ़ में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक राणा सुधीर सिंह ने आज अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दी है। मतलब इस बार उन्होंने ठाना है कि बीजेपी ने अगर टिकट दिया तो चुनाव लड़ेंगे ही। अगर बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया, जैसा इनका कहना है, अगर बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने हम पर भरोसा नहीं किया, तो उस अवस्था में हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। आइए हम जानते हैं राणा सुधीर सिंह आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मामला यहाँ तक पहुँचा। सर पहले तो स्वागत है सर। आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, क्या कितने घोषणाएं हैं आप? 15 है। 15 घोषणा ऐसा है जो बाढ़ विधानसभा को आज से 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए लाचार हो के बाढ़ की जनता की आवाज़ है कि इसको किया जाए, और इसको करने के लिए विधानसभा में पहुंचना आवश्यक है। इसलिए लाचार होके, पार्टी मेरे माँ के समान है, माता के बाद अगर कोई दूसरा स्थान है तो वो भारतीय जनता पार्टी का। बोलने में अंदर से दर्द होता है कि पार्टी को छोड़ के कैसे उम्मीदवार हम होंगे, लेकिन बाढ़ की जनता का जो कराह है वो बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए लाचार होकर हमने घोषणा किया। पार्टी अगर हम पे विश्वास की तो ठीक है, नहीं तो मैं बाढ़ की जनता के लिए निर्दलीय उम्मीदवार बनकर इस कार्य को संपन्न करने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो ये थे बोल राणा सुधीर सिंह के। कभी बाढ़ में, जब बाढ़ में बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, तो यही दो चेहरे थे जो स्तंभ बनकर उभरे थे। आज स्थिति ये बन पड़ी है कि बाढ़ में बीजेपी के ही कई स्तंभ निकल के आ चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने घोषणा कर दी कि अगर पार्टी ने भरोसा किया तो हम चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे, अन्यथा अगर पार्टी ने हम पर भरोसा नहीं किया उस स्थिति में हम चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। तो जिस तरीके से कई खेमे बीजेपी के बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में आने वाला विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी के लिए खतरनाक कदम हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से अलग होते जा रहे हैं, वैसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से कमालुद्दीन की रिपोर्ट।